देश में जातिगत जनगणना की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। जाति जनगणना का सीधा सा मतलब है देश में रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों की गिनती होगी। इससे ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस देश में जाति के लोग कितने मौजूद हैं। जाति जनगणना की तारीख तय हो चुकी है। 1 मार्च 2027 से इसकी शुरुआत होगी। इस साल जनगणना में सरकारी कर्मचारी जाति से जुड़ा सवाल भी पूछेंगे। 30 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया था। अब इसकी तारीख भी सामने आ गई है। जाति जनगणना का सीधा सा मतलब है देश में रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों की गिनती होगी। इससे ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग मौजूद हैं। जाति जनगणना से इसके स्पष्ट आंकड़े सामने आ पाएंगे। देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। नियम के मुताबिक इससे 2021 में किए जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया। देश में जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के दौर में शुरू की गई थी। आखिरी बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में कराई गई थी। तभी तय हो चुका था कि इसे हर 10 साल में कराया जाएगा। इसलिए अगली जातिगत जनगणना 1941 में हुई। हालांकि इसके आंकड़े सामने नहीं रखे गए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाया है। आजाद भारत की पहली जनगणना साल 1951 में हुई। हालांकि इसमें पिछड़ा वर्ग को भी शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 1961 और 2001 तक हुई जनगणना में जातियों को शामिल नहीं किया गया। साल 2011 में जातियों का सामाजिक आर्थिक आंकड़े को इकट्ठा कर लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इतने सालों बाद जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? अब सवाल ये भी उठ रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इसके जरिए पिछड़े और अति पिछड़ों के बारे में कोई जानकारियां मिल सकेंगी। उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलेगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार इन अलग अलग जाति वर्गों के लिए बेहतर पॉलिसीज तैयार करेगी। उनकी पर्याप्त मदद की जा सकेगी। तर्क ये भी दिया जाता है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में जातिगत भेदभाव किया जाता है। इसलिए नए आंकड़ों से वंचित समूहों को सरकार की तरफ से मदद मिल पाएगी और भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। जातिगत जनगणना के पक्ष में जिस तरह कई फायदे गिनाए जाते हैं, उसी तरह इसके विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं। जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर इस जनगणना में ओबीसी की आबादी अधिक निकली तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा कि आरक्षण की सीमा पार हो सकती है। इससे ओबीसी को और भी ज्यादा आरक्षण मिल सकता है। इसके लिए विरोध में ये भी तर्क दिया जाता है कि जनगणना होती है तो देश में जातियों का बंटवारा हो जाएगा। ये जनगणना जातिगत व्यवस्था को और मजबूत कर देगी। तर्क ये भी दिया जाता है कि जातिगत जनगणना की जगह सरकार को व्यक्तिगत आधार और समान अवसर देने पर फोकस करना चाहिए। पिछली जनगणना के रिकॉर्ड को देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर सवालों की संख्या में इजाफा हुआ। 2001 के मुकाबले 2011 में हुई जनगणना में कई अतिरिक्त सवाल पूछे गए थे, जैसे कि आपका घर आपके ऑफिस से कितनी दूरी पर है। 2001 की जनगणना में नाम, जिला और राज्यों से जुड़े बेसिक सवाल पूछे गए थे। वहीं 2011 में शख्स के गांव का नाम भी शामिल किया गया था। अब सवालों में शख्स का नाम, जेंडर, माता पिता का नाम, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, वर्तमान और स्थायी पता, परिवार के मुखिया का नाम, उससे संबंध भी पूछा जाएगा। ऐसे 30 सवाल पूछे जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।